जिसको मेरा नौकर बाइसिकल बता रहा था, उसके मुख्तलिफ पुरजों पर गौर किया तो इतना तो साबित हो गया कि बाइसिकल है। हमारे दरअसल बेसिकली हमारा ये एक एम था कि हम लोग जो जितनी भी हम लोग मोस्टली हज़ारा के जो लिटरेचर है उसको हम कवर करना चाह रहे थे कि हम उसको हाईलाइट करें। जो हमारे हज़ारा आर्टिस्ट हैं, पोइट्स हैं, राइटर्स हैं, हम उनको फ्रंट पे लाएं। जो हमारी यूथ है उसको एटलीस्ट इसके बारे में कुछ तो पता हो कि हमारे राइटर्स और ऑथर्स क्या लिखते हैं, क्या पढ़ते हैं। तो हमारा मकसद ये था कि हम उनके सामने ये चीज़ें ब्रीफ़ करें, हाईलाइट करें। इसके अलावा हमने डिफरेंट सेशंस रखे इस पर। हमने बच्चों की भी सेशंस में कहा इन्वॉल्व की हुई कि बच्चों का एक डिफरेंट लिटरेचर को लेने का एक डिफरेंट तरीका होता है। हर एज ग्रुप को हमने जहन में रखते हुए सेशंस अरेंज किए थे कि जो थोड़े सोसाइटी में जो हमारे एल्डर मेंबर्स हैं हमने उनके लिए भी देखा, फिर जो बहुत छोटे से बच्चे हैं हमने उनके लिए भी सेशन मुख्तलिफ रखवाए। जो कि ITA से मिस्टर आतिफ बदर साहब हैं, उन्होंने काफ़ी इंटरेक्टिव सेशंस किए बच्चों के लिए। ओवरऑल हमारे पास जो रिस्पांस आया है, हमारे पास जो बच्चे थे उन्होंने काफ़ी इंजॉय किया। और मैं सारे जो हमारे गेस्ट स्पीकर्स हैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। उन्होंने बहुत ताउन किया, बहुत दूर दूर से भी आए, कराची से भी आए, लाहौर से भी आए, इस्लामाबाद से भी आए। तो अव्वल तो मैं उनका शुक्रिया अदा करूँगी कि वो आए और उन्होंने इतना अच्छा हमारे फेस्टिवल को बनाया। इससे पहले एक चिल्ड्रन लिटरेचर फेस्टिवल हुआ था पिछले साल, उसमें हमारा वो तो टोटल बच्चों के लिए हमने ऑर्गेनाइज़ किया था। दिस टाइम हमारा ये था कि हम बड़ों के और हर एज ग्रुप के लिए हम लोग ये फेस्टिवल करें, इसलिए हमने इसको मेगा फेस्टिवल बनाने की पूरी कोशिश की और कुछ हद तक माशाल्लाह से हमारा काफ़ी कामयाब रहा है। जी देखें, हम लोग जिस तरह ये आजकल लोग हैं, जिस तरह छोटे बच्चे हैं वो मोबाइल यूज़ करते हैं, ठीक है ना, फेसबुक यूज़ करते हैं, तो वहाँ से बंदा इतना नहीं सीखता। यहाँ पे आके मैं मुसलसल ऐसे इवेंट्स में आता हूँ। जितनी मैं अपनी बेटी की बात कर रहा हूँ, जितना इन्होंने सीखा है ऐसे फेस्टिवल से, फ़िज़िकल आके देखना और अपनी आंखों से देखना, उसका इतना बंदे पे असर ज़्यादा अच्छा पड़ता है। मेरा नाम मोहम्मद अम्स अब्दुल्ला है और मैं कोयटा बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ। इधर माशाल्लाह कॉन्सर्ट में आज बहुत अच्छा फेस्टिवल हुए, कल भी था। सारे बेस्ट था। लिटरेचर का माशाल्लाह बहुत अच्छा था, हमको के ऑडिटोरियम में हो रहे हैं वो भी बहुत अच्छे थे। वाइल्ड लाइफ का इधर है वो भी बहुत अच्छा था। तो सारे माशाल्लाह शेर व शायरी रात को हुई है, वो भी माशाल्लाह बहुत बेहतरीन थी। लेकिन यहाँ पर जो बुक फेयर है सबसे ज़्यादा मुझे खुशी उस बात की हुई है क्योंकि हमारे नौजवान नस्ल दिन ब दिन किताबों से दूर होती जा रही है। इस तरह के जो हेल्दी कंपटीशन होते हैं, फेस्टिवल होते हैं, उनमें स्टूडेंट को बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करना चाहिए ताकि हमारा जो माइंड है वो अच्छे तरीक़ों से यूटिलाइज़ हम उसको कर सकें। एबटाबाद लर्निंग फेस्टिवल यहाँ पर एक बहुत बड़ा फेस्टिवल हो रहा है। यहाँ पर सैटरडे और संडे 11 और 12 मार्च को यहाँ पर रखा है। आज उसका सेकंड डे है जो बस एंड होने लगा है। मेरी यहाँ पर ड्यूटी लगी हुई है एज एन ऑर्गेनाइज़र। यहाँ पर पेंटिंग्स के साथ बहुत अच्छी पेंटिंग्स हैं। यहाँ जो सर हैं इकबाल काविर साहब, ये इनकी ऑर्गेनाइजेशन है एबटाबाद में। यहाँ पर ये बच्चों को, लड़कियों को, लड़कों को, बड़ों को सबको करवाते भी हैं और ख़ुद भी करते हैं। तो ये बहुत अच्छा इवेंट है और इसने हमारे बहुत रंग यहाँ पर फैला दिए हैं। मैंने देखा है कि दोनों सेम था, लड़के भी थे, लड़कियाँ भी और बच्चे भी थे, तो वो इक्वल था यहाँ पर। एबटाबाद लर्निंग फेस्टिवल यहाँ पे 2 दिन का ऑर्गेनाइज़ किया गया है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से। और ये जो लिटरेचर फेस्टिवल हैं इनका जो बुनियादी मकसद है वो ये होता है कि आप लिटरेचर को किस तरह से प्रमोट करते हैं, क्योंकि आजकल का जिस तरह का दौर है उसमें लिटरेचर की अहमियत वो नहीं रही। तो उस अहमियत को दोबारा उजागर करने के लिए हम चाह रहे हैं कि लोगों में, बच्चों में, ख़ास तौर पे यूथ में, टीचर्स में लिटरेचर की अहमियत को बताया जाए। तो जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, तो लिटरेचर के अंदर हम लोगों ने मुख्तलिफ़ किस्म के सेगमेंट्स रखे हैं, जिसमें आप देखेंगे स्टोरी टेलिंग है, इसमें डिजिटल सेफ्टी है, इसमें बुक लॉन्चेस हैं, इसमें थिएटर से रिलेटेड चीज़ें हैं, यहाँ पे रीडिंग बुक्स हैं, इसके अलावा यहाँ पे एंगर मैनेजमेंट है, साइकोलॉजिकल हेल्थ के ऊपर बात हो रही है। तो ये सारे सेगमेंट जो हैं ये सारे मिला के हमने यहाँ पे मुख्तलिफ़
फेमस लोगों को जो कि अपने अपने फील्ड में माहिर हैं उनको बुलाया है ताकि वो इसके ऊपर बात करें और लोगों को आगे ही जिस तरह का रिस्पांस कल हमें मिला है, जिस तरह का रिस्पांस आज हमें मिला है, आप अभी भी देख सकते हैं लोग मतलब क्लोजिंग के नज़दीक आवर्स में भी काफ़ी ज़्यादा मौजूद हैं यहाँ पे। तो रिस्पांस अच्छा था। जैसे जैसे लोग इसके साथ आदी होते जाएंगे और जिस तरह ये बार बार मुनक़िद होता रहेगा तो उम्मीद है कि ये चीज़ काफ़ी अच्छी हो जाएगी। फंक्शन है अभी भी ओपन था, मतलब एडवर्टीज़मेंट भी हुआ था, कोई भी वॉक इन करके आ सकता है इसमें और किसी भी सेशन में आप बैठ सकते हैं। आपने बाकी स्टॉल्स वगैरह भी देखे हैं, किसी भी स्टॉल पे भी आप जा सकते हैं। किसी की डिबेट सुननी है आपने, कोई भी पैनल सेशन सुनना है तो इट इज़ ओपन फॉर एवरीबॉडी।